फ्रेंड्स, अमिता मलिक ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। और चलो आज का ब्लॉग अब शुरू करते हैं। आज है मंडे मॉर्निंग और मैंने स्कूल से ऑफ ले लिया है। काफ़ी दिन हो गए थे भाग दौड़ तो। और आज ऊपर से मौसम इतना अच्छा हो गया छुट्टी लेने के बाद कि बहुत ही शानदार मौसम है। तो चलो शुरुआत करते हैं आज सुबह की। देखो सुबह सुबह दिखाती हूँ आप लोगों को। कल ही मैंने ये पौधा लगाया था तो कितना सुंदर लग रहा है। ये गमले का मेरा पौधा सूख गया था तो मैंने दूसरे इस पौधे को लगाया था दूसरे गमले में से निकाल के, क्योंकि इनके बेबी प्लांट्स निकल आते हैं। तो उसमें मेरे ब्लू वाला गमला एक और ऐसा है, उसी में लगा हुआ था, उसमें से मैंने इसमें लगाया। तो इसको देख के और अच्छा लग रहा है सुबह सुबह भी मुझे। आंधी की वजह से मेरा गमला गिर गया नीचे, टूटा तो नहीं है ये, मैंने कूलर के ऊपर रख दिया था सारा। आज इसको भी ठीक करते हैं। बहुत सारे मेरे गमले ऐसे ही हो रखे हैं, उनको ठीक करते हैं। ये देखो ये घास है, ये गर्मियों में बिल्कुल ऐसे सूख जाती है। अब देखो गमलों में कहीं कहीं जिस गमले में पानी हम डालते रहते हैं, फिर ये देखो रेगुलर उगने लग गई है। अब सारे गमलों में बारिश के मौसम तक इतनी सुंदर इसमें फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाएगी। ये सारे कलरफुल हैं, वाइट, पिंक, येलो, इसमें सारे कलर्स के फ्लावर हैं। देखो आप लोगों को अपना गार्डन दिखाती हूँ, कितना सुंदर लग रहा है आज, क्योंकि मौसम इतना अच्छा है अभी और इतनी अच्छी हवा चल रही है। सारे पौधे लहरा रहे हैं। और ये देखो अधिराज का मॉर्निंग रूटीन, अपनी ड्राइंग लेके बैठ शुरू हो गया है। इसने बनाया हुआ है हमारा किचन, और ये देखो किचन में मुझे भी खड़ा कर दिया है इसने। अधिराज क्या बना रहे हो? किचन। देखो किचन में हमारी मिक्सी, ये किचन के ऊपर वाली अलमीरा, ये मैंने एक मटका रखा हुआ है, उस पर मैंने एचियो का कवर पहना के रख रखा है, ये भी उसने लगा दिया। हमारी किचन का छोटा सा फ़ैन, ये बहुत अच्छी ड्राइंग बनाता है। और तवा देखो मैं स्टैंड पे ऐसे खड़ा करती हूँ, इसने ये तवा बनाया हुआ है हमारा, बहुत ही सुंदर। ये मम्मा बना दी है इसने इधर। और ये देखो मेरे करेले की बेल डंडे पे चढ़नी शुरू हो गई है। ये डंडा मैंने लगा दिया था, वो छोटी सी अपने आप ही लगी थी। और पुदीने के भी पत्ते नए नए आने लग गए हैं, अजवाइन के पौधे के भी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। छुट्टी वाले दिन इनको भी मैं आराम से देख पाती हूँ मॉर्निंग में। चलो अब जो कपड़े मैंने कल धोए थे वो फटाफट से उतार लेते हैं और फिर खाना वगैरह बनाते हैं। ये मेरे वॉशिंग एरिया में मैंने हैंगर रखा हुआ है कपड़ों का, तो बच्चों के यहाँ आराम से ही, जैसे रात को मैंने लगा दी थी मशीन शाम को, और अभी रात को धो के मैंने छोड़ दी थी। अभी सूख गए सारे, तो आज ही काम अब शुरू करते हैं। मैंने इतनी अच्छे से सफाई करी थी क्योंकि अभी शुक्रवार शनिवार को भी आंधी आ रही थी, तो मैं सैटरडे में नहीं कर पाई थी किसी रीज़न की वजह से सफाई। तो कल संडे था, इतनी अच्छी सफाई करी थी, सब डस्टिंग। और आज फिर सब वही धूल मिट्टी, पूरी छत भी मैंने धोई थी। अभी मेरी मेड वो है, वो अपने घर गई हुई थी, तो सारा काम मैंने ही सब किया था, सफाई, झाड़ू पोछा भी और डस्टिंग भी बच्चों ने और इन्होंने हेल्प करवा दी थी। दिखाती हूँ मैं कितना साफ़ सुथरा किया। और ये देखो मेरे मनी प्लांट, गर्मी की वजह से मेरा मनी प्लांट सूख गया, जिसमें दूसरा लगाते हैं। दूसरी बेल मेरे पास नीचे जो बड़ा लगा हुआ, उसमें से बेल निकाल के मैं नई लगा दूँगी इसमें। चलो मैं फटाफट से सुबह अपने बर्तन वगैरह, ये शीशे के हैं, इनको फटाफट से अलमीरा में जचा देते हैं और फिर कुछ नाश्ते की तैयारी करते हैं, क्योंकि प्रवीण को तो कोर्ट जाना ही है, हम सबकी छुट्टी है आज। तो फ्रेंड्स अब झटपट अपना काम शुरू करते हैं। मैं सब्जी छोंकती हूँ एक साइड और एक साइड बनाती हूँ बच्चों के लिए पॉपकॉर्न। में पॉपकॉर्न बच्चों को बहुत पसंद है। ये देखो इस सब्जी वाली कढ़ाई मैंने कल चिली पनीर बनाया था, तो उसमें ये नीचे घी बच गया था, क्योंकि उसमें मलाई डालती हूँ मैं, तो उसमें अब बच्चों का इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर, थोड़ा सा सब्जी का भी। और बच्चों के पॉपकॉर्न में डालती हूँ इसमें। बच्चों के पॉपकॉर्न में कॉर्न ले आती हूँ सिंपल, मैं एग टू पॉपकॉर्न नहीं लाती हूँ, क्योंकि उसमें पता नहीं रिफाइंड वगैरह डालते हैं। तो इस कॉर्न से भी, सिंपल कॉर्न से भी बहुत अच्छे बन जाते हैं, दिन में ये खा लेंगे। और ये कॉर्न्स में डाल के इसमें थोड़ा सा आप नमक और हल्दी भी डाल सकते हैं आप, थोड़ी सी पिंच ऑफ हल्दी, जिससे वो येलोइश हो जाते हैं और अच्छे लगते हैं। और थोड़ा सा घी और डाल देंगे अब इसमें, और इसको हम एक बार मिक्स करके, तो फ्रेंड्स अब इसको ढक देते हैं। ये देखो मैंने डाल दिया इसमें सब मसाला, नमक वगैरह सब डाल दिया। अभी 2 मिनट में, वही 2 मिनट में आप देखना, इसका ढक्कन लगा देती हूँ। आप देखेंगे इसमें पॉपकॉर्न बन के तैयार हो जाएंगे। और जब तक, आज बच्चों का मूवी का प्लान है, क्योंकि मेरी छुट्टी है, तो बच्चे कह रहे हैं मूवी देखेंगे हम हॉटस्टार पे अपने घर पे। और जब तक मैं सब्जी छोंक देती हूँ एक साइड दूसरी कढ़ाई में। तो फ्रेंड्स अभी लाइट नहीं थी तो मैंने चॉपर निकाल लिया था, लेकिन प्रवीण आ गई तो बैंक, अभी जनरेटर बैंक वालों को चलवाना था, तो जनरेटर चला दिया, उससे लाइट आ गई है। तो मेरे टमाटर मैं ब्लेंडर में ही पीसती हूँ, चॉपर में मुझे नहीं। अच्छा हुआ मैं 2 मिनट रुक गई थी। जब तक मेरी सब्जी भी
मैंने प्याज डाल दिया, अभी इसमें डाल देती हूँ टमाटर, मेरे पीस चुके हैं। फटाफट से टमाटर डालते हैं, देखो, और जब तक सब्जी में चॉप कर लूँगी। देखो फ्रेंड्स, पॉपकॉर्न बन के तैयार हो गए हैं और बच्चे इनको बहुत खुशी से खाते हैं। अब इनको एक डिब्बे में भर के रख देती हूँ मैं, एयर टाइट डिब्बे में, थोड़े से नॉर्मल होने के बाद। अभी भी उछल रहे हैं एक दो। तो फ्रेंड्स अभी भी साथ साथ दूध चढ़ा देती हूँ, लेकिन मेरे लाइटर की मूड की बात है, जब इसका मन करता है ये काम करने लग जाता है। चलो जल्दी से काम कर लिया इसमें, और एक साइड दूध और एक साइड मैं रोटी बना देती हूँ। तो फ्रेंड्स अब बच्चों के लिए पॉपकॉर्न भर के रख देती हूँ। स्टील के टिफिन, एक बड़ा टिफिन था, वो मुझे मिला नहीं, तो दोनों के आपस में ये भी नहीं होगा कि मेरे खा लिए मेरे खा लिए, मैं पहले से अलग अलग डिब्बे में डाल के रख देती हूँ। दिन में जब आप ये मूवी देखेंगे, ठंडे हो गए अब तो मैं हाथ से डाल सकती हूँ। एक बड़ा टिफिन है, मैं प्लास्टिक कम प्रेफर करती हूँ। जो ऑप्शन बहुत ही ना हो कि नहीं है कोई डिब्बा, तो मैं प्लास्टिक में डालती हूँ, नहीं तो मैं स्टील में डालती हूँ। फिर से सलाद काट देती हूँ। खीरा, ये देसी खीरा है तो इसको ऐसे इसका ये निकालना पड़ता है कड़वापन, नहीं तो फिर ये कड़वा बहुत लगता है, खाया भी नहीं जाता है। तो एक से एक के बाद एक काम, सुबह इतने काम होते हैं। और आज मैं सोच रही हूँ किचन का सुबह सुबह काम सारा करके उसके बाद मैं कुछ एक्स्ट्रा करूँ। तो जब तक सब्जी बन रही है फिर मैं रोटियाँ सेक दूँगी। आटा बन चुका है मेरा, इनको पील करके, क्योंकि बार बार फिर एक बार अभी काट के रख दूँगी, प्रवीण का पैक करके दे दूँगी मैं सलाद। खीरे के साथ में ककड़ी भी बहुत अच्छी है, ये हमारे फार्म की ककड़ी हैं। फटाफट से प्लेट भर के काट के रख दूँगी, कुछ मैं प्रवीण को दे दूँगी सलाद और कुछ हम अपने लिए रख लेंगे। अभी आज सुबह सुबह अब सारा ही काम जल्दी से ख़त्म कर देते हैं। बन गई है और खाना बन गया, मैंने प्रवीण का लंच बॉक्स में डाल दिया। और बाकी सब्जी, क्योंकि ये मेरी लोहे की कढ़ाई है, इसमें सब्जी मैं बनते ही निकाल देती हूँ, नहीं तो इसका टेस्ट चेंज हो जाता है। मैं नाश्ते के लिए, बच्चे अधिराज की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, हॉबी क्लासेस स्कूल की तरफ से, और वो क्लास लगा रहा है, तो जब तक मैं उनके लिए मैंगो शेक बना देती हूँ, फिर वो लंच कर लेंगे। नाश्ते में अभी उनको मैंगो शेक पीने का मन था, तो मैं अब फटाफट से अब इसमें थोड़ी सी सीड्स डाल दिए मैं, वो साथ ही पीस देंगे, और कुछ बादाम और अखरोट इसमें डाल देती हूँ ताकि वो पिस जाएंगे, ताकि बच्चों को एक कंप्लीट उनका नाश्ता हो जाए। थोड़ी सी मैं चीनी की जगह इसमें खांड डालती हूँ, क्योंकि आम अभी बहुत ज़्यादा मीठे नहीं है। तो चलो अब इसको ब्लेंड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स मैंगो शेक बन गया है, अब मैं बच्चों को रख के दे देती हूँ क्लास में, वो क्लास लगा रहे हैं, धीरज की क्लास लगा रही है, और मैंने अपना भी बना लिया। चलो मैं बैठ के जब तक मैंगो शेक पीती हूँ, फिर सारा किचन में साफ़ करती हूँ। किचन में आधा काम बर्तन वगैरह छोड़ के अब मैंने सोचा 10 मिनट एक बार रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह से एक के बाद एक बहुत सारे काम हो जाते हैं किचन में। जब तक रेस्ट के साथ साथ मैंने सोचा बैठ के ये मैं करेले काट लेती हूँ, करेले बना दूँगी, फिर कढ़ाई तो होगी, और तब तक मैं एक बार अभी रेस्ट भी हो जाएगा और तब तक करेले भी कट जाएंगे। तो मैं करेले काट लेती हूँ फटाफट से। चलो, कुछ करेले बिल्कुल छोटे हैं, लेकिन अंदर से उनके बीज नहीं, कच्चा ही है ये भी। मुझे लगा, ऐसे लग रहा था कि जैसे बीज इसके पके हुए। मैं सब्जी की तरह ही करेले काट लेती हूँ, फिर बहुत सारे प्याज डाल के इनको बना के रख देती हूँ, ताकि कई बार सब्जी के साथ साथ भी अच्छे लगते हैं। कई बार सब्जी का मन ना हो तो हम लोग ऑप्शन में मैं ये रख लेती हूँ। बच्चे आराध्या खा लेती है, लेकिन अधिराज अभी रो के खाता है थोड़ा सा कि नहीं खाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं उसे खिला देती हूँ, क्योंकि बच्चों का टेस्ट डेवलप करना ज़रूरी है। ज़्यादातर पेरेंट्स की यही कंप्लेंट होती है, मैं इस वीक भी देती हूँ वीडियो, कि हमारे बच्चे ये नहीं खाते। हम बच्चों का टेस्ट डेवलप ही नहीं करते हैं, तो बच्चे इसलिए नहीं ट्राई करते। तो चलो मैं करती हूँ करेले चॉप। तो फ्रेंड्स अब मैंने करेले चॉप कर दिए हैं, अब इनको रख देती हूँ साइड में। थोड़ी देर में इनके प्याज और काट के इनको बना दूँगी मैं। और आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने छुट्टी क्यों की है, क्योंकि कई बार हम फिज़िकली थकान के साथ साथ हम मैं आज मेंटली बहुत थकी हुई थी, क्योंकि रोज़ बहुत भाग दौड़ भरी ज़िंदगी हो रखी थी, और संडे सिर्फ काम में ही चला जाता है। संडे पूरा दिन काम में चला जाता है मेरा, तो मैं बिल्कुल ही दिमागी रूप से बिल्कुल थक चुकी थी। सुबह मैं 6 o'clock, जैसा कि आप लोगों को मैंने कई बार बताया कि मैं सुबह 6 o'clock बहुत अर्ली हो जाता है, उस टाइम मैं सारा किचन का काम करके जाती हूँ, तो मुझे एकदम से दिमाग को आराम ही नहीं मिल रहा था, एक के बाद एक काम। तो मैंने आज भी हाउस होल्ड, घर के काम कोई भी ख़त्म नहीं होंगे, शायद एक्स्ट्रा ही करूँगी, लेकिन फिर भी स्कूल का वो सुबह भागने वाला मेरा आज थोड़ा सा मुझे मेंटली रिलीफ मिला, तो इसलिए मैंने आज ऑफ कर लिया। तो हमें फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान बिल्कुल रखना चाहिए।
और मैं तो इस प्रोफेशन से ही हूँ, तो मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल एग्री करती हूँ। हम सबको इस अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ का ध्यान बिल्कुल रखना चाहिए। तो आप लोग भी रखिए। और चलो मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। अधिराज की कलाकारी, ये अधिराज ने वो बनाई हैं ब्लॉक से। तो पहचानो कौन कौन है। ये इसने बनाए अपने डैडी, ये तिलक लगाया हुआ है, ये मम्मा। मम्मा के बाल भी दिखाती हूँ, देखो पीछे बाल बनाए हुए इसने। वेट 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 वेट, ये देखो इसने मेरे बाल बनाए हुए हैं पीछे। और ये दीदी, दीदी के भी बाल हैं। और ये खुद है अधिराज, छोटू सा ब्लॉक से बनाया इसने, बहुत सुंदर बनाया अधिराज, वेल डन। और भी बनाओ, और भी बनाओ। दोबारा से किचन में आ गई हूँ, दोबारा से मैंने अपना काम शुरू कर दिया आराम के बाद। बहुत अच्छा लग रहा है अभी आराम करके। और मैंने कढ़ाई धो के, अब कढ़ाई मैंने धो ली है, इसको अब इसमें करेले छोंक देती हूँ और उसके बाद करेंगे हम लंच। क्योंकि हमने नाश्ता सिर्फ मैंगो शेक ही लिया था, मैंने सुबह चाय भी ले ली थी, तो फटाफट से बच्चों को भूख लगी है। तो एक बार मैं करेले चॉप हो ही चुके थे, साथ साथ जब तक कढ़ाई में तेल गर्म होगा तब तक मैं साइड में इस प्लेट में ऑनियंस चॉप कर देती हूँ। लंबे 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 ऑनियंस काटने होते तो बहुत जल्दी कट जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और जब तक बस हमारी कढ़ाई में ऑयल गर्म होगा, इसमें डालते हैं ऑयल। तो फ्रेंड्स देखो, मैं इतने ही, आधे ही प्याज आधे करेले हैं, क्योंकि करेले मेरे पास कम थे, फार्म से इतने ही आए थे। तो प्याज इसमें काफ़ी डालते थे जिससे बहुत कड़वे नहीं बनते और ये बच्चों को भी पसंद आते हैं। तो चलो अभी तेल हमारा गर्म हो गया है। अब ये प्याज डालने के 1 मिनट बाद ही मैं इसमें करेले डाल देती हूँ, ताकि करेले भी अच्छे से फ्राई हो जाएं प्याज के साथ ही। और बस अब इनको मैं रख देती हूँ, बहुत ज़्यादा सिम भी नहीं करके, हल्का सा मीडियम फ्लेम पे करके मैं इनको छोड़ दूँगी। और तब तक हम करते हैं फिर लंच। और इनमें अभी नमक और थोड़ी सी हल्दी मैं डाल देती हूँ। और ये देखो अधिराज ने ब्लॉक से कैमरा बनाया है ये, और ये कैमरा मैन बना दिया है। और चलो अधिराज अब खाना खाते हैं, आजा बेटा। फोटो क्लिक। और अब मैं लंच लेके बैठ गई हूँ, बच्चे आ नहीं रहे हैं, वो अपने कुछ काम में लगे हैं, तो मैं उनका वेट कर रही हूँ। उसके बाद लंच करके मेरे बहुत सारे काम हैं आज, मैं उनको करती हूँ। तो बने रहे मेरे साथ, देखना आज मैं क्या क्या करती हूँ। सफाई अभी तो, पहले तो किचन को ही साफ करना है सबसे पहले, तो जब तक करेले बन जाएंगे। खाना खाने के बाद हम खा रहे हैं केक, कल हमारी एनिवर्सरी का बचा हुआ है। हम सबको मीठा बहुत पसंद है, तो अभी खाना हो गया था तो उसके बाद कुछ मीठा चाहिए, फटाफट लगे हुए, चलो खाते हैं। थैंक यू। तो फ्रेंड्स अब मैं ये मेलन्स काट के इस बाउल में भर के रख दूँगी, क्योंकि अभी फिर किचन में थोड़े से ठंडे भी हो जाएंगे फ्रिज में वैसे मेलन्स अगर रखो तो हर दूध वगैरह में स्मेल हो जाती है। मैं इस बाउल को ढक के रख दूँगी। और तब तक मैं ये किचन के ही काम में है, पहले मैं किचन का पूरा काम करके फिर मैं सफाई वगैरह और शुरू करती हूँ, और आज एक्स्ट्रा पौधों वगैरह का करते हैं। तो चलो अब इस बाउल को भर के मैं फ्रिज में ढक के रख दूँगी, जिससे जब हम खाएंगे 1-2 घंटे बाद जब भी बच्चों को भूख लगेगी तो मैं मेलन्स दे दूँगी। अब तो चलो कट करते हैं फटाफट से। तो फ्रेंड्स देखो, मैंने खरबूजा काट के बाउल भर दिया है। अब करते हैं, किचन में पानी बहुत कम आ रहा था, मैं बर्तन नहीं करती हूँ, पहले मैं सफाई कर लेती हूँ। चलो फटाफट से। फ्रेंड्स मैंने किचन में बर्तन वगैरह कर दिए हैं, किचन साफ़ कर दिए। पानी बहुत धीरे आ रहा था लेकिन फिर भी मैंने कर ही दिया, क्योंकि फिर मुझसे गंदी किचन छोड़ी नहीं जाती है। अब ये रोटी में जो छलना बिछाते हैं वो मैं सर्फ में डाल देती हूँ इसको, और मैं झाड़ू पोछा सफाई करती हूँ। चलो फ्रेंड्स अब मैं डस्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि रोज़ डस्टिंग कर देते हैं तो ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो आज मेरी छुट्टी थी तो आज तो पक्का ही कर देती हूँ मैं डस्टिंग। ये सब देखो, साथ ही में आपको ब्लैक कपड़ा मैंने लिया हुआ है उसमें दिखाती हूँ, कल मैंने किया था, और देखो फिर भी इसमें डस्ट आ ही जाता है। तो ये सब काम छोटे छोटे रोज़ के बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। अधिराज को लगी है चोट, किसी हो रहा दर्द। देखो फ्रेंड्स, ये एलिफेंट में जो पौधा है इसका मेरा बेबी प्लांट निकल गया, देखो साइड से आपको दिख रहा है, बल्कि ये जो मदर प्लांट है ये सूखता जा रहा है अभी। तो फ्रेंड्स अब मैं फटाफट से झाड़ू लगा देती हूँ, डस्टिंग मेरी हो गई है। बस फिर मैजिक मॉप से मैं पोछा बहुत जल्दी जल्दी लग जाएगा, क्योंकि झाड़ू अगर हम अच्छे से निकाल देते हैं तो पोछे में टाइम नहीं लगता है।
तो फ्रेंड्स अब मेरा घर का सारा काम हो गया है और टाइम बज गए हैं पूरे 3। ये देखो घड़ी में आपको दिखाती हूँ, 3 बज गए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं मूवी। फ़ोन वगैरह लेके बैठ गए हैं और मूवी इन्होंने कर दिया स्टार्ट। और मैं अपना कपड़ों का ढेर लेके बैठ गई हूँ, कपड़े भी तय करती रहूँगी और बच्चों के साथ मूवी भी देखती रहूँगी, इसलिए 2 काम हो जाएंगे। तो हमने हॉटस्टार पे कौन सी मूवी लगा रहे हो भाई? बाल गणेशा 3 अब हम मूवी देखेंगे हमारे टीवी में। फ्रेंड्स मेरे गार्डन में मोगरा का फूल, इसकी इतनी अच्छी खुशबू होती है ना, बहुत ही प्यारी। इसको 1-2 लगे हुए, इनको तोड़ के रखती हूँ मैं रूम में, बहुत अच्छी खुशबू हो जाती है। देखो फ्रेंड्स मैं आपको कह रही थी ना कि मैं कंपोस्ट बनाती हूँ। ये देखो मेरे मटके मैंने काफ़ी टाइम पहले से भर के रखे हुए थे, इनमें मैंने सारा किचन वेस्ट, देखो सिर्फ ये आम की गुठलियाँ इसकी रह गई हैं। ये पुराना है, अभी का नहीं है, कहीं सोचो आप इसी साल का है, नहीं ये और भी पुराना है। गुठलियाँ इसमें नहीं होती हैं क्योंकि गुठलियाँ टाइम लेती हैं। और बाकी देखो बिल्कुल काला सोना ये हो गया है, देखो कितना। इसको एक दिन निकाल के मैं रख दूँगी। अब इसमें नया हम वेस्ट भरते हैं अपना, इसको मैं निकालती हूँ अभी। ये देखो सारा ये किचन के जो सब्जी के छिलके वगैरह हैं, कोई सब्जी ख़राब निकल जाती है, पका हुआ कुछ ना डालें इसमें, जो भी हमारा किचन का होता है। देखो कितनी सुंदर खाद बन गई है, ना इसमें कोई बदबू है ना और कुछ। बस ये देखो अभी मैंने एक और बाल्टी भर रखी है, वो मैं मंगवाती हूँ, इसको नीचे डाल देती हूँ, इसको निकाल दूँगी। ऑलमोस्ट सिर्फ आम की गुठलियाँ रह गई हैं ये देखो सिर्फ गुठलियाँ रह गई हैं, ये भी सिर्फ सूख चुकी हैं अच्छी तरह। और एक और दिखाती हूँ, एक और बाल्टी मेरी ऊपर वो नहीं है, अभी दूसरी एक और नीचे रखी। और ये और 2 देखो मेरे, ये भी भरे हुए, ये भी बिल्कुल बन चुके हैं। देखो सर्दियों की मूंगफलियों के छिलके भी हमारे इसी में हैं, ये भी कंपोस्ट हो जाते हैं, ये भी वही सेम सारा है। और ये देखो अधिराज दिखा रहा है आपको, ये भी हमारा वही किचन का वेस्ट, जो बहुत अच्छी खाद होती है प्लांट्स के लिए। इनको खाली करके अब नए भर देते हैं क्योंकि अब इतना वेस्ट निकलता है किचन से। या तो मैं गाय को अभी एक इतनी बड़ी बाल्टी मैंने भर रखी क्योंकि खरबूजे वगैरह काटते हैं, सारा बहुत सारा हो जाता है। ये देखो इस मटके में हमने छेद कर रखा है ताकि जो पानी सा बनता है वो नीचे निकलाए। ये मैंने गार्डन में रख रखे हैं, इस वजह से यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मेरा गार्डन एरिया है ये देखो, तो यहाँ पे ये पानी वगैरह जो निकलता रहता है उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं आती है। ये सारा मेरा गार्डन एरिया है, तो आप लोग अपनी छत वगैरह पे भी कर सकते हो, नीचे छेद करना ज़रूरी है इसमें। और ये देखो मैं कंपोस्ट बनाती हूँ, तो उसमें से ये आम का पौधा, आम की गुठली से आम का पौधा बन गया था, ये हमने निकाल के अलग से गमले में लगा दिया था। ये कंपोस्ट से ही बना हुआ है। इन सब में भी नीचे ये जो मेरे बड़े बड़े ड्राम है, पहले मैं किचन गार्डनिंग करती थी, अभी नहीं कर पाती हूँ, हम वहाँ खेत में करते हैं, तो ये सब नीचे वही, इनके नीचे भी मैंने यही सारा किचन वेस्ट डाल के पिछली साल सर्दी गर्मियों में भर दिया था। और उसके बाद मैंने इसमें लगाई थी हल्दी, इनमें से ही मैंने हल्दी निकाली थी। 2 हैं मेरे ये ड्राम। और ये है मेरा लेमन ग्रास का पौधा, मैं लेके आई थी, अभी लगा भी नहीं पाई हूँ। और यहाँ से अब मैं मनी प्लांट अपने लेती हूँ। ये देखो अंदर मेरा कितना मनी प्लांट फैला हुआ है। इसमें से कुछ कुछ टहनियाँ मैं निकाल के उनको छोटे गमलों में भी लगाऊंगी। आज मौसम अच्छा है तो इन सब के पास टाइम लग गया, कुछ मेरी छुट्टी थी आज, तो इस वजह से। देखो फ्रेंड्स ये मैंने अब बाल्टी भर दी है अपनी, दूसरे मटके का भी बाल्टी में खाली कर दिया। इसमें से भी आम की गुठलियाँ निकाल के मैं उसी बाल्टी में भर दूंगी। और इसमें अब बनाते हैं, दूसरा मटका भी लेके आओ धीराज। इसमें नया कंपोस्ट बना रहे हैं, पुराना मैंने देखो बाल्टी भर दी है, काफ़ी सारा डल गया है। अब इसमें नीचे मैंने सूखे पत्ते डाल दिए हैं देखो, और कुछ थोड़ा सा जो पुराना कंपोस्ट है, अब ये जो मेरे पास नया है ये मैं इसमें डाल दूंगी। स्टार्ट। ये मैंने गीला सारा भर दिया। अब इसके ऊपर सूखे पत्ते, जो भी सूखा किचन का है आपके पास, या किचन गार्डन का, या बाहर से भी आप लीफ लेके आ सकते हैं, वो इसमें भर दें। बीच में इसको हिला भी सकते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं लगता है, मेरे पास काफ़ी बीन्स हैं तो मैं इनको छोड़ ही देती हूँ। और साथ में इसमें थोड़ी सी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी मिट्टी भी, गार्डन से थोड़ी सी मिट्टी भी लेके डाल सकते हैं। जैसे दही में जामुन लगाते हैं, इसी तरह से ये कंपोस्ट काम करती है इसमें। तो जो मेरी पहले से बनी हुई कंपोस्ट थी वो मैंने इसमें डाल दी। बीच में कभी दही या लस्सी मेरे पास बचेगी तो वो भी मैं इसमें डाल दूँगी, थोड़ी डाल। और इसमें अब ये थोड़ी सी ऊपर से मिट्टी, और कभी भी दही या लस्सी मेरे पास बचेगी तो वो इसमें डाल दूँगी। इसमें मेरा गमला टूट गया था चांदी के कान, तो मैंने उस प्लांट को इसमें लगा दिया। ये मिट्टी का गमला मेरा धूप में रखा था, और उसी बहाने इन पौधों को भी अब मैं नए सिरे से लगा रही हूँ। इन गमलों में सब अब तहस नहस हो गए थे आंधी के कान थोड़े से, और एक ये छोटा गमला भी मेरे पास रखा था, सब मैं आज लगाती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं।
सामने ऊपर वहाँ हमारी दूसरी बिल्डिंग की छत पे खेल रहे हैं। मैं और इस छत पे अपने पौधों का काम कर रही हूँ, वो भी मौसम का पूरा आनंद ले रहे हैं। हेलो राध्या, हेलो। वो राध्या खड़ी है, धीराज दिख नहीं रहा है, वो पीछे गया हुआ है। तो चलो फटाफट से अंधेरा होने से पहले मैं लगा देती हूँ अपने प्लांट्स। कितने सारे पौधे लगा दिए हैं, 2 ये लगाए रेड और येलो, और ये देखो कितने सारे लगा दिए। अब जो फटाफट से कूड़ा पड़ा है, अंधेरा होने वाला है। और ये देखो इसको बेल को मैं चढ़ाऊंगी मनी प्लांट की, ये मैंने वैसे लगाए। और ये बेबी कैक्टस के ही फैमिली से है, शायद इसको मदर टंग कहते हैं, वही वाला मेरा पौधा है ये। और इस सारे कूड़े को जो मिट्टी है वो मैं कंपोस्ट भी जो छत पे मैंने ही रखा हुआ है इसमें डाल दूंगी मिट्टी, और ये जो पत्ते वत्ते हैं सब। और फटाफट से अब अंधेरे होने वाला है, मैं जल्दी से शुरू करती हूँ। आज मैंने पौधे लगाए थे वो सेट कर दिए। एक मैंने यहाँ रख दिया है पूजा रूम के पास, एक वाइट वाला वहाँ मैंने रख दिया है, उसमें भी मनी प्लांट लगाए। ये मैंने आज ही लगाए और ये मेरे पुराने हैं, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, सारे लाइन से लगाए हुए, वहाँ भी हैं ऊपर। और ये वाला यहाँ बच्चों के रूम में कर दिया मैंने। और देखो फ्रेंड्स, एक मैंने यहाँ इसकी मनी प्लांट की बेल चढ़ा दी है वॉश बेसिन के पास, और 2 मैंने यहाँ रख दिए, इनके लिए भी मैंने धागा बांध दिया। ये मेरे वॉशिंग एरिया वाली जगह है, वहाँ मैंने इनको रखा है। और 2 मैंने ये यहाँ पे रख दिए हैं, वॉशिंग एरिया ये मेरा सारा। यहाँ धूप भी आती है शाम को, ये भी यहाँ था। अब इनके लिए मुझे स्टैंड बनवाना है, तो देखते हैं। एक अभी खाली है, उसमें भी लगाऊंगी कल या परसों, जब भी टाइम। मैंने डिनर में बनाई है क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी मैंने ये सब काम किया, तो डिनर में बनाई मैंने मूंग चावल की खिचड़ी। काफ़ी दिन हो गए थे मैं खिचड़ी खाई भी। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को भी यहीं समाप्त करते हैं। अब हम डिनर वगैरह कर चुके हैं, और आप हमारे चैनल को इसी तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे और कमेंट्स भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।